हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो यहाँ राकेश यादव का जो अर्थमेटिक का जो हमारा पोर्शन है, उसमें से अर्थमेटिक वाले पोर्शन का जितने भी चैप्टर है उनमें से 90% चैप्टर को हमने पूरी तरह से उसका सॉल्यूशन कंप्लीट करवा दिया है चैनल पे। और बस गिने चुने एक दो चैप्टर ही बचे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क तो स्टार्ट ही हो चुका है आज से। और बचे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बचा है, रेस बचा है, बस यही। और नल टंकी एक दो, मतलब एक या दो चैप्टर ही बचे हैं। तो अर्थमेटिक लगभग पूरी तरह से समाप्त होने वाले हैं। तो अगर जिन स्टूडेंट को भी अर्थमेटिक का, राकेश यादव सर का क्लास नोट्स का अर्थमेटिक का पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो इस चैनल पे आके आप प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। 2x पे आप स्पीड में इसे रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हिंदी में समय और कार्य कहते हैं। इसमें लगभग टोटल 112 क्वेश्चन है। उसमें से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये 25 नहीं, ये 21 तक, क्वेश्चन 21 तक देखेंगे। यहाँ मिस्टेक से 25 लिखा गया है। और साथ ही साथ इसके इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में भी थोड़ा सा हम 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको राकेश यादव का क्लास नोट अर्थमेटिक का सॉल्यूशन, साथ ही साथ एडवांस का सॉल्यूशन, साथ ही साथ पिनाइकल का भी सॉल्यूशन इस पे करवाया जाएगा। राकेश यादव का जो 7300 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका भी। और साथ ही साथ रिसेंट ही जैसे एग्जाम होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा, सब मैथ का। तो आगे बढ़ते हैं सीधे और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो अपना वेटेज काफ़ी अच्छा रखता है, तो आप ध्यान रखें, टाइम एंड वर्क का अच्छा से प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन पहला है, बोला ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप राकेश यादव का स्टूडेंट है और सोल्यूशन को देख रहे हैं, तो उनके दिए गए जो थ्योरी है और जिस टाइप से वो बताते हैं वो आपको पता ही होगा। तो सीधे हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं बकवास ना करते हुए। तो बोला कि एक हमारा ए है जो ये काम करता है 30 दिन में, और एक हमारा बी है जो ये काम कर देता है 20 दिन में। ये काम करता है 30 दिन में और ये काम करता है 20 दिन में। तो 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 60। तो यहाँ पर देखेंगे ये 30 दूना 60, ये 2, इसका मतलब ये 2 के एफिशिएंसी से काम करता है और ये 3 के एफिशिएंसी से। कहने का अर्थ हुआ कि ए एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। तो बोला तो दोनों एक साथ कितना काम करेंगे, है ना। तो ए करता है और बी करता है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, मतलब दोनों एक दिन में 5 वर्क करेगा, तो टोटल 60 वर्क है। और एक दिन में करता है 5, तो कितना दिन लगेगा 12 25 60, 12 डेज। कितना डेज लगेगा 12 डेज। अर्थात वो 12 दिन में पूरा काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में खराब कर सकता है। देखिए, ए एक व्यक्ति है जो एक काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ये कर सकता है मतलब अच्छे काम पॉजिटिव लेके चलेंगे। और बी उसी काम को 30 दिन में खराब कर सकता है, मतलब खराब बोले तो माइनस, खराब कर सकता है ना। तो पहले 30 और 20 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। इसका एफिशिएंसी होगा +3 और इसका हो जाएगा -2, क्योंकि ये 3 काम करेगा और 2 खराब कर देगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो बोला तो एक साथ काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए ए और बी को मिलाते हैं, तो ये 3 काम अच्छा करता है और बी 2 काम को खराब कर देता है। तो दिन भर में वो 3 अच्छा और 2 खराब, मतलब अभी भी एक काम अच्छा हो रहा है। तो टोटल है 60 वर्क, और दोनों मिलकर करेगा तो एक ही काम कर पाएगा, क्योंकि एक 3 करता है तो 2 खराब कर देता है। इस तरह से टोटल कितने काम होंगे, एक काम। तो अब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब जो काम खत्म होगा वो पूरा वो 60 डेज में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 60 दिनों में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला ए बी व सी एक काम को 12 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, है ना। एक हमारा ए है जो करता है 12 डेज में, एक हमारा बी है जो करता है 15 डेज में, और एक हमारा सी है जो करता है 20 डेज में। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे, 15 12 और 20 का एलसीएम। 12 15 20 का एलसीएम हमारा होता है 60। कितना होता है 60। तो यहाँ देखेंगे 12 25 60, ये 5 दिन में, और ये 15 चक 60, ये 4 दिन में, और 20 तिया 60, ये 3 दिन में। तो बोले तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम हम 60 है और तीनों मिलेंगे
तो 5 और 9 और 3 12, तो टोटल 12 दिन में, तो 12 पचे 60, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 5 डेज में। इस 5 डेज में पूरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम के 3 गुने काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। कहने का मतलब ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है और बी इस काम के 3 गुने काम को 8 घंटे में, मतलब बी जो है 3 गुने काम को पूरा करता है वो 8 घंटे में। तो हमको 3 गुना नहीं चाहिए, हमको 1 गुना चाहिए। तो बी 1 गुने काम को कर देगा 8/3 आवर में। तो कहने का मतलब कि बी इसी काम को करेगा 8/3 आवर में और सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है और सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा करेगा। तो 2 8 8 ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम जो होगा वो 8 होगा। तो ये 4 दूना 8, ये 8 एकम 8 और नीचे 3 गुना करेंगे तो ये 3, इसका एफिशिएंसी 3 और इसका 8 एकम 8। तो बोला कि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखिए टोटल वर्क हमारा 8 है, एफिशिएंसी देखते हैं 4 3 7 1 8, तो 8 को 8 से भागा देंगे तो 1। कहने का मतलब है कि वो एक दिन में पूरा काम को समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है, यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना कि ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। ये बोला है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 5 दिन में करता है और सी जो है ना, ये ए बी जितना काम करेगा उतना दिन में ही वो सी करेगा। तो ए बी का एलसीएम 20 5 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 20। तो यहाँ देखेंगे 1 मंथ में और ये बचे 5 1 20, तो ये 1 और 1 4 4 1 5। इसका मतलब सी जो हमारा है, सी जो है वो भी कितना टाइम लेता है? वो भी 5 की एफिशिएंसी से काम करता है, क्योंकि जितना दोनों मिलके करता है 1 4 1 5, तो ये भी 5। तो 20 को 5 से भागा देंगे तो ये 4 डेज। कहने का मतलब सी कितना दिन में काम को करता था? 4 दिन में। तब वो तीनों मिलकर कितने समय में काम को समाप्त कर देंगे। तो टोटल काम हमारा भैया 20 है और सब मिलेंगे तो 5 और 9 1 10, 10 के एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ये 2 डेज में काम को समाप्त कर देंगे। यहाँ पर मेन पॉइंट जो हमें ध्यान देना है कि बोला है कि जो सी है ना, वो ए और बी के साथ मिलकर काम करने में जितना समय लगता है उतना अकेले सी करता है। तो ए बी को मिलेंगे तो 4 और 1 5, तो इसका मतलब इसका भी एफिशिएंसी कितना होगा? 5। बस इस पॉइंट को समझना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 व 12 दिन में पूरा करते हैं। एक हमारा ए है जो ये 10 दिन लेता है और दूसरा हमारा क्या है? बी है जो 12 दिन लेता है। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद, तो पहले लेते हैं 12 और 10 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, ये हमारा प्लस 6 की एफिशिएंसी और ये हमारा 12 25 60 की 5 की एफिशिएंसी। बोला है दोनों दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। 3 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो कहने का मतलब टोटल काम हमारा 60 है, तो 3 दिन के बाद ए चला जाता है, तब तक 3 दिन तक दोनों तो साथ काम करते हैं ना। तो 6 5 11 और 3 दिन तक करते हैं तो 11 या 33, तो 60 में से 33 गया तो कितना बचा? 27 बचा। कितना बचा? 27। अब हमारे पास जो 27 काम बचे छोड़कर चला जाता है तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कौन? ए चला गया तो बी काम करेगा और बी की एफिशिएंसी कितना है? 5, तो वो 5 की एफिशिएंसी से काम करता है। तो ये काटेंगे तो 5 5 25 और 2 27 दिन है ना। तो 5 सही 2/5 दिन हो गया। तो पूरा कितने काम, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो ये 5 सही 2/5 दिन तो इधर हुआ और दोनों मिलकर 3 दिन इधर किए थे प्लस 3 दिन, तो हो जाएगा 5 3 8 सही 2/5 दिन। कहने का मतलब पूरा काम 8 सही 2/5 दिन में समाप्त हो गया। लेकिन अगर सिर्फ कहता कि बी अकेले भी कब तक किया, तो यहाँ पे आप बी 5 सही 2/5 दिन तो यहाँ किया और 3 दिन यहाँ भी किया, क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों 5 और 6 11 के एफिशिएंसी से 3 दिन काम किए, तो टोटल 5 इधर और 3 इधर, तो 5 3 8 से 2/3 दिन काम किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो एक हमारा ए हो गया
जो कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करता है। और एक हमारा बी हो गया जो काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। इसका मतलब इसका एफिशिएंसी 3 हो गया और इसका एफिशिएंसी +2 हो गया। दोनों उस काम को एक साथ करना शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। 2 दिन बाद ये काम को छोड़कर चला जाता है। तो देखिए टोटल काम जो हमारा 30 है, उसमें से बोला कि 2 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो ये जो 2 दिन काम किया तो 3 के एफिशिएंसी से 3 दूना 6 काम किया। ये 3 के एफिशिएंसी से 2 दिन में 3 दूना 6 काम किया और चला गया। तो इसमें टोटल काम में से 6 काम तो हो गया, तो उसे घटा देंगे। तो अब बचा 24, क्योंकि ये क्या किया, एक किया 2 दिन तक। अब 24 काम बचा हमारे पास। तो काम को कितने दिन में पूरा होगा, का तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो 24 काम है और ये बी करेगा क्योंकि ये तो चला गया, और बी करेगा 2 के एफिशिएंसी से 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। तो वही बोला कितने दिन में पूरा होगा, तो 12 डेज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बोला ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम को छोड़ता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। और ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये बताना है। यदि ए तथा बी क्रमशः काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। कहने का मतलब कि एक ए है जो 10 दिन में पूरा करता है और एक हमारा बी है जो 15 दिन में पूरा करता है। तो एलसीएम जो हमारा होगा 30 हो जाएगा, और ये 3 के एफिशिएंसी से और ये 2 के एफिशिएंसी से काम करता है। तो बोला ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम को छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। तो ए यहाँ पे छोड़कर चला जाता है। टोटल काम जो हमारा 30 है, उसमें से बोला कि ए काम को छोड़कर चला जाता है। और ये कब जाता है हमें पता नहीं है, कि पहले दिन जाता है, दूसरे दिन जाता है, तीसरे दिन जाता है, कि चौथे दिन जाता है, कि 5वें दिन जाता है, या किसी दिन जाता है, ये पता नहीं है। पर पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब बी तो भागा नहीं। तो बी स्टार्टिंग से और 9 दिन तक काम कर रहा है। तो बी जब 9 दिन काम करे और 2 के एफिशिएंसी से, क्योंकि इसका एफिशिएंसी कितना है, 2, क्योंकि इसका कार्य क्षमता 2 है, तो 9 दूना 18। तो 30 में से अगर 18 चल गया तो ये हमारे पास बचा 12 दिन। कितना बचा, 12 दिन। इसका मतलब ए जो काम किया था वो 12 दिन किया होगा, और 12 दिन काम और कितने एफिशिएंसी से, 3 के एफिशिएंसी से। तो ये हम हो गया 4 डेज। ये कितना हो गया, 4 डेज। इसका मतलब ए जो है 4 दिन तक काम करने के बाद, 4 दिन काम करके वो ए चला गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। तो इस बात को हम अपन लिखते हैं। ए जो काम करता है वो 20 दिन में, और बी जो काम करता है वो 30 दिन में। तो दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और इसका एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा 2। ए तथा बी एक साथ काम शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम को छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 16, है ना। तो देखिए टोटल काम हमारा 60 है, उसमें से बी काम को छोड़ देता है तो ए स्टार्टिंग से करता है, और ये स्टार्टिंग से करता है 3 के एफिशिएंसी से, और बोला 16 दिन में समाप्त होता है। तो 16 48। तो 60 में से अगर हम 48 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा शेष 12, और ये 12 काम करता है बी कितने के एफिशिएंसी से, 2 के एफिशिएंसी से। तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। तो बोला बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, इसका मतलब 6 दिन तक भी काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन व 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी किसी काम को, जैसे ए हमारा किया 20 डेज और बी हमारा किया 30 डेज में पूरा करते हैं। तो 30-20 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा और इसका एफिशिएंसी हमारा 2 हो जाएगा। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम को छोड़ देता है और शेष काम ए अगले 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो देखिए टोटल काम 60 है, उसमें से ए और बी मिलकर कुछ काम किया, ठीक है ना, और बी काम को छोड़कर चला जाता है। तो जब काम छोड़कर गया उस दिन से बोला कि अगले 10 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो ए अगले 10 दिन में काम समाप्त कर देता है।
तो ए 10 दिन में, इसका मतलब 10 के एफिशिएंसी 10 दिन में, और एफिशिएंसी इसका 3 है, तो 10 दिया 30, तो 60 में से 30 गया तो कितना बचा 30। मतलब अब जो बचा है 30 काम बचा है, और 30 काम ए और बी दोनों मिलकर करता है, तो दोनों मिलकर करेगा तो 3 दो 5 के एफिशिएंसी से करेगा, तो 6 पचे 30, तो कितने डे हो जाएंगे 6 डे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाली क्वेश्चन है पर आसान क्वेश्चन है। अब इसे बनाते हैं। दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। एक व्यक्ति ए है जो 15 आवर में, और एक व्यक्ति हमारा बी है जो 20 आवर में दीवार को बना सकते हैं। लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार बनने में कुल ईंटें की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 15 और 20 का एलसीएम जो हमारा होगा ये 60 हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो 15 चक 60 और 20 दिया 60, तो इसका एफिशिएंसी 4 और इसका एफिशिएंसी 3 है। कहने का मतलब ए और बी को अगर काम कर देखा जाए तो 4 + 3 इक्वल टू ये 7 के एफिशिएंसी से काम करते हैं। परंतु बोला है कि दीवार को 12 घंटे में ही बना देता है, तो पूरा 60 और 12 घंटे में तैयार करेंगे तो 12 × 25 60, एफिशिएंसी कितना निकल रहा है 5। तो एक्स्ट्रा जो एफिशिएंसी निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 5। और बोला है लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 से प्रति घंटा कम लगाते हैं। किसके वजह से? जो लगाने का 7 के एफिशिएंसी से वो लगा रहे हैं 5 के एफिशिएंसी से। तो ये जो दो एफिशिएंसी का अंतर है, इसी दो एफिशिएंसी के चलते 280 ईटा कम लगा रहे हैं, 280 ईटा कम लगा रहे हैं। तो एक का एफिशिएंसी कितना होगा 140, और इस तरह से टोटल कितने घंटा काम करना है 60 घंटा। तो 140 × 60 करेंगे भाई, तो 14 छक 84 और 2 शून्य, तो वो कितने ईंटें कम लगाएंगे? वो तो दीवार में कुल कितने ईंटों की संख्या होगी, तो वो हो जाएगी 8400 ईंटों की संख्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी इसी के टाइप क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं। तो वही हमारा एक आदमी जो 9 आवर में और दूसरा आदमी 10 आवर में बना सकते हैं। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 90। ये 9 दहे का 10 के एफिशिएंसी और ये 9 के एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो कहने का मतलब ए और बी को जब हम जोड़ेंगे तो 10 और 9 19 के एफिशिएंसी से काम करेंगे। लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना कर देते हैं। तो टोटल जो है वो 90 है और इसे 5 घंटा में बना देता है। इसका मतलब एफिशिएंसी जो हमारा हो गया 18। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 18, और इन दोनों का डिफरेंट है 1, और इसी 1 के वजह से वो 10 ईंटें कम लगाता है। तो 1 दिखा रहा है 10 को, तो पूरा कितना है 90, तो 90 × 10 तो टोटल हो जाएगा 900 ईंटें। तो कितने ईंटें लगाएंगे 900 ईंटें लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, समान ऊंचाई की दो मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि दो मोमबत्तियां हैं, मोमबत्ती का पिक्चर पार दे क्या, जो भी हो आप समझ लीजिएगा। तो समान ऊंचाई की दो मोमबत्ती है, दोनों का जो ऊंचाई है आपस में बराबर है। मान लेते हैं कि ये मोमबत्ती ए है और ये मोमबत्ती हमारा बी है। एक है जो 4 आवर में जलता है और दूसरा हमारा 6 आवर में जलता है। तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा वो 24। तो 6 चक 24 6 के एफिशिएंसी से जलेगा। 1 मिनट, 6 और 4 का एलसीएम हमारा 24 नहीं भैया 12 होने का। कितने का होना 12 होने का, ये हमारा हो जाएगा 12। तो ये 4 × 12 3 के एफिशिएंसी से, और ये 6 × 12 और ये 2 के एफिशिएंसी से काम करेगा। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय के बाद उसकी ऊंचाई 2:3 रह जाएगा। कहने का मतलब ये जो हमारा मोमबत्ती का टोटल ऊंचाई 12 है, उसको हम पहले को जलाते हैं 3x से, और दूसरे जो मोमबत्ती है उसको हम जलाते हैं 2x से। और जलाते समय कितना देर तक जलाते रहें ताकि
आगे चल के ये अनुपात 2:3 में बदल जाए। अब इसे हल कर देना है, तो 12 36 माइनस 9x और 12 × 24 माइनस 4x। तब बढ़ गया 36 में से 24 गया तो बच गया 12, इधर बच गया 5x। तो हमारा x बराबर हो गया 12/5। अब इसे काटेंगे तो 2/5। अब इसे लिखेंगे 2 घंटा और इसे मिनट में बदलेंगे तो 12 × 5 और 12 × 24, 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वुड यू लाइक टू कॉफ़ी? क्या आप कॉफ़ी नहीं है, चाय है। गांव में चाय ही चलता है, कॉफ़ी तो चलता नहीं है। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? चलिए तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, चाय आराम से चलेगा धीरे धीरे। और क्वेश्चन को भी देखते हैं। बोला वही क्वेश्चन सेम है, समान ऊंचाई के दो मोमबत्ती क्रमशः 12 और 20 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। तो हम मोमबत्ती बार बार नहीं पढ़ते हैं। ये बोला कि एक मोमबत्ती 12 घंटा में और दूसरी मोमबत्ती हमारा 20 घंटा में जल जाता है, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। तो ये 12 25 60 और 20 60। कहने का मतलब ये 5x से जलेगा और ये 3x से जलेगा। तो बोला यदि दोनों में से एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय के बाद उसकी ऊंचाई 3:5 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये 60 है और ये जलेगा, पहला 5x से और दूसरा 60 है और ये जलेगा 3x से, और जलने के बाद कब ये 3/5 में बदल जाएगा। तो देखिए ऐसा करते हैं, 6×25 300 और छोतिया 18 180। तो 300 में से 180 जब घटेगा तो ये 120 बचेगा, और इधर 5×25 में 3×3 9 घटेगा, तो 25 में से 9 घटेगा तो ये हमारा लगभग हो जाएगा 16। ये हमारा कितना हो जाएगा लगभग, क्योंकि 16 9 25 होता है, तो ये हो जाएगा 16x। ये डायरेक्ट कर सकते हैं। तो x बराबर यहाँ पर काट लेंगे 8 और 4 आधा, और ये कट के 2 मर्त में 8 दूना और 15 8 20 से, तो ये हो जाएगा 15/2। तो x का जो यहाँ पर मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7 दूना 14 और 1 15। तो 7 घंटा और 1/2 मतलब 30 मिनट। 7 घंटा और 30 मिनट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7 घंटा 30 मिनट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है कि क्वेश्चन ये एक है और इसका जवाब जो देना है टोटल 1 से लेकर 5 क्वेश्चनों का जवाब देना है, और सब में जो लैंग्वेज रहेगा सिर्फ यही रहेगा। कि बोला 3 आदमी ए बी सी किसी काम को, तो 3 आदमी लेकर चलते हैं, ए बी और सी। ये किसी काम को 10, बी 12 और सी 15 दिन में क्या करता है, पूरा करता है। तो 15 12 और 10 का एलसीएम जो हमारा होगा 60 होगा। क्या होगा 60। तो ये 10 चक 6 की एफिशिएंसी से, ये 5 की एफिशिएंसी से, और ये 4 की एफिशिएंसी से। और ये जो चीज़ है ये सभी में यूज होना है, ये सभी में यूज होना है, क्योंकि इसी पे सब क्वेश्चन बनाया है। तो पहला बोला कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद एक काम कर छोड़ देता है, तो टोटल काम 60 है, उसमें से ये 2 दिन के बाद छोड़ देता है। कहने का मतलब 12 दिन काम करके छोड़ दिया ये, और ये जो काम किया कितने दिन, 2 दिन। तो 60 में से 12 चला गया तो ये बच गया हमारा 48। और बोला अगले उसके 2 दिन बाद सी भी काम को छोड़ देता है। तो सी जो काम को छोड़ देता है 2 दिन, तो 4 दूना 8 की एफिशिएंसी से क्या करता है, नो नो नो, उसके अगले 2 दिन बाद, उसके अगले 2 दिन बाद, इसका मतलब सी यहाँ भी 2 दिन काम किया और यहाँ भी 2 दिन काम किया, तो टोटल 4 दिन काम किया है ना। तो 4 दिन काम किया तो 4 चक 16 काम ये कर दिया। क्या कर दिया, 16 काम, क्योंकि यहाँ पर सी जो है टोटल कितने दिन काम किया, 4 दिन। 2 दिन तो यहाँ साथ में किया और 2 दिन यहाँ भी किया। तो 48 में से 16 चल गया तो हमारे पास बच गया 32 काम, और इस 32 काम को पूरा करेगा कौन, बी। कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से। तो 6×25 और 2×32, 6 सही 2/5 दिन में ये बी काम को अगले करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब ये चीज को हमेशा याद रखना है। क्या यहाँ पे कॉपी तो हो सकता है, ऑप्शन ऐसा है क्या? चलिए नहीं है तो
आगे बढ़ते हैं और इस चीज को तुरंत ही हम बना लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है और सबसे पहले इसमें वही चीज को हमको बनाना है। तो चलिए पहले बना लेते हैं कि ए किसी काम को करता था 10 दिन में, बी उसी काम को करता था 12 दिन में और सी उसी काम को करता था 15 दिन में। और एलसीएम हमारा 60 था, इसका एफिशिएंसी था 6, इसका एफिशिएंसी था 5 और इसका एफिशिएंसी था 4। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करें तथा 3 दिन बाद एक काम को सी काम को छोड़ देता है, तो टोटल काम हमारा 60 है, उसमें से सी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो चलती ये 12 काम करके सी जो 3 दिन के बाद छोड़ देता है, तो ये बच गया हमारा 48 काम। कितना बच गया? लगभग 48 काम। व उसके अगले एक दिन बाद एक भी काम छोड़ देता है। तो ए जो है यहाँ तो 3 दिन काम किया ही और आगे एक दिन और किया है, तो मतलब 4 दिन काम किया। तो 6 चक 24 काम करके छोड़ देता है। तो 48 में से 24 गया, तो अब कितना बचा? 24 काम। अब जो टोटल और ये काउंट किया, एक किया, टोटल 4 दिन करके छोड़ देता है। तो बचा 24 काम और इसे करेंगे कितने की एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से, क्योंकि आगे कितने समय में पूरा होगा। तो कौन बचा? सिर्फ बी बचा। तो बी करता है 5 की एफिशिएंसी से। तो 5 चक 20 और 4 24 डे, तो 5 4 सही 4/5 डे। तो ये हो गया था उसका दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है भाई, सेम इसी पे है। तो सबसे पहले आपको हमें क्या लिखना होगा? तो सबसे पहले जो लिखना होगा कि ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? 15 डेज में। तो एलसीएम हमारा हो गया 60, इसका एफिशिएंसी हमारा हो गया सी और इसका हो गया 5 और इसका हो गया 4। 15 चक 60। तो बोला ए बी सी तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। ए बी सी तीनों क्या करते हैं? एक साथ काम को शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम को छोड़ देता है। तो टोटल जो काम हमारा भैया है वो 60, उसमें से ए 3 दिन काम किया, तो छोटी 18 काम कर दिया। ए ने किया 3 दिन तक, तो 18 काम जब घट गया तो जानते हो कितना बचा? 42 दिन बचा। अब भी काम को पूरा होने से एक दिन पहले ही छोड़ देता है। तो बी काम को पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ देता है। अब एक दिन तो पता नहीं चला ना कि कितना दिन काम हुआ, तो हम ये कर लेते हैं कि बी एक दिन काम पहले जो छोड़ा, मान लीजिए कि एक दिन और कर ही दिया, है ना, तो हम ऐड कर देते हैं। तो अगर एक दिन और करेगा तो वो 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 42 और 5 47 काम हो जाएगा। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो ए ने छोड़ा है ना भाई, बाकी ये दो कर रहे हैं, तो 5 और 9 की एफिशिएंसी से इस काम को करना है। तो हो जाएगा 9 पचे 45 और 2 47। तो 5 सही 2/9 दिन। कितने दिन? 5 सही 2/9 दिन। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान ये रखेंगे कि जो काम को पीछे से छोड़ा है, एक दिन छोड़ा, तो उससे एक दिन का काम और करवा लेंगे, है ना। अगर पीछे से 2 दिन का छोड़ा, 3 दिन का छोड़ा, तो उसको और करवा लेंगे, क्योंकि ये नहीं ना पता चल रहा कि इधर से कितना दिन में छोड़ा है। लेकिन जिसमें लिख देता कि ये 2 दिन काम करके छोड़ दिया, तो फिक्स हो गया कि वो 2 दिन ही काम किया। लेकिन पीछे से वो 2 दिन काम छोड़ा है, जैसे मान चलिए कि हमारा रे वास्ता मतलब ये हमारा लकीर है, तो ये स्टार्टिंग से 2 दिन काम करके छोड़ दिया, तो पता है कि यहाँ तक छोड़ दिया। अब इसमें बोला कि वो पीछे से एक दिन पहले छोड़ दिया है, तो ये एक दिन पीछे से छोड़ा है, परंतु इधर से कितना दिन किया ये पता नहीं ना है। तो ऐसा करेंगे, इसमें एक दिन और जोड़ेंगे देंगे और पूरा से भाग दे देंगे, तो ये पूरा दिन हमको पता चल जाएगा। तो यही एक ऑप्शन है जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है। बोला ए बी तथा सी, सबसे पहले हम इस चीज को पहले लिख लेंगे कि ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में, और तीनों का एलसीएम जो हमारा 60 है। तो ए की एफिशिएंसी हमारा 6 हो गया, बी की जो हमारा हो गया 5 हो गया और सी की जो हमारा हो गया 4 हो गया। तो टोटल काम जो हमारा है ना भाई, वो टोटल काम हमारा 60 है। अब बोला के बी से तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन के बाद काम को छोड़ चला जाता है। तो ये 3 दिन करता है, तो छोटिया 18 काम करता है, कौन? ए करता है 3 दिन, तो 60 में से 18 गया, तो ये बचा 42 का। बी अपने काम को पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो जब पहले छोड़ देता है तो उससे 4 दिन और काम करवा लेंगे,
तो ये 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन करेगा तो 4 बचे 20 काम करेगा। कौन? बी। अगर 4 दिन और करता है मतलब प्लस करता है तो हो जाएगा 62 काम। टोटल कितना? 62 काम। तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों 5 4 9, तो 62/9 करेंगे तो 8 नमा 6 नमा 54 और ये 8, तो 6 सही 8/9 दिन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इस पे और बच गया है, तो इसे भी पूरी तरह से क्या करेंगे हम? समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहला काम हमें लिखना, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। 15 दिन। अगर तीनों का एलसीएम 60 होता है तो आप जानते हैं कि इसका एफिशिएंसी 6 होगा, इसका एफिशिएंसी 5 होगा और इसका एफिशिएंसी 4 होगा। तो चलिए देखते हैं। टोटल काम हमारा कितना है? 60 है। बोला एबीसी एक साथ काम को शुरू करते हैं, एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो पहले जब छोड़ देता है तो अब इसे और ऐड कर लेंगे। पहले छोड़ा पीछे से तो 2 दिन ऐड कर देंगे, तो 6 दूना 12 दिन ऐड होगा, क्योंकि ए जो है 2 दिन पहले छोड़ता है इसलिए 2 दिन ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 72 काम। तथा बी काम को पूरा होने से पहले 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो 3 दिन छोड़ा तो 3 दिन और करेंगे तो 15, तो 15 और ऐड कर देंगे किसका? बी का, 3 दिन। तो 5 2 7 और 7 और 1 8, 87 दिन। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो टोटल काम 87 हो गया और करेंगे तो 6 4 10 5 15 के एवरेज से। तो 15 और इसे हम काटेंगे तो ये लगभग करेगा 29। तो ये हो जाएगा 29/3, ये 5, ये हमारा हो जाएगा 5। तो ये कटेगा 5 5 25 और 4 29 डेज। तो 5 से 4/5 डेज, ऑप्शन नंबर सी। तो ये उस टाइप में उसमें से जो ये 4 5 क्वेश्चन था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। ए प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 12 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर है ग्रुप बना के काम को कर रहा है। पहले ए करता था, बी करता था, सी करता था। अब यहाँ जो काम हो रहा है वो ग्रुप बना के, एक में ए प्लस बी का ग्रुप है, दूसरे में बी प्लस सी का ग्रुप है और तीसरे में सी प्लस ए का ग्रुप है। ये करता है हमारा 12 दिन में, ये करता है 15 दिन में और ये करता है हमारा 20 दिन में। तो एलसीएम सबका जो हमारा होगा वो भैया 60 होने का। तो 12 पचे 60, 15 चक 60 और 20 दिया 60। तो ये 5 की एफिशिएंसी, ये 4 की और ये 3 की एफिशिएंसी। तो ज्ञात करें कि वो मिलकर काम को पूरे दिन में कितने दिन में करेगा। तो अब यहाँ पर जोड़ेंगे कि ए बी प्लस, एकदम आराम से जोड़ेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, और इधर लेके चलेंगे ए प्लस बी हमारा दिखा रहा है 5, ये दिखा रहा है 4 और ये दिखा रहा है 3। तो ए बी 2 गो, बी सी 2 गो और ए 2 गो, बी 2 गो और सी 2 गो। तो 2 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी करते हैं। इधर हो जाएगा 5 9 और 10 12। तो ये 2 से काटेंगे तो 6। कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया हमारा 6। कितना आ गया? 6। इसे क्लियर लिखते हैं, ये आ गया हमारा 6। तो देखिए ए और बी 5 है तो सी कितना बच गया? ए और बी हमारा 5 है तो सी हमारा कितना बच गया? तो पूरा 6 में से 5 गया तो 1 बच गया। एक दिखा रहा है 1 को। जब सी हो गया 1 और सी और ए मिलकर 3 है और सी है 1, तो ए कितना हो जाएगा? अकेले 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं ए बी सी तीनों मिलकर 6 है, जिसमें ए और सी 3 है, तो बी कितना बचेगा? 3। तो बोला तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम हमारा 60 है और तीनों मिल जाए, तो तीनों मिल जाने पर यहाँ ऑटोमेटिक 6 दिखा रहा था, तो 6 देंगे 60 10 दिन में। ऐसा भी जोड़ते तो 3 2 5 6, तो ये 10 दिन में पूरे काम को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 10 12 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ भी ग्रुप बना के कर रहे हैं। ए प्लस बी कितने दिन में? 10 दिन में। बी प्लस सी 12 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। ये करेंगे 6 के एफिशिएंसी से, ये करेंगे 5 के एफिशिएंसी से और ये करेंगे 3 के एफिशिएंसी से। तो बोला है कि अलग अलग,
तो अब ऐसा करते हैं कि जोड़ते हैं। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो दो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ए 2 बार, बी 2 बार और सी कितने बार, 2 बार। इधर जोड़ेंगे 6 5 11 और 3 11, 12 13 14। अब ये 2 से काटेंगे तो ये 7। कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो निकलेगा वो 7। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, जिसमें ए भी दिया हुआ 6, तो सी अकेले कितना बच गया, 1। जब सी बचा है 1, तो ए कितना हो जाएगा, 2, और सी और ए मिलकर हो गया 3, और टोटल है 7, तो बी बचेगा कितना, 4। तो बोला कि सब अलग अलग काम कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल काम है 60, तो ए करेगा तो 1 से भागा देंगे, बी करेगा तो 60 को 2 से भागा देंगे, और सी करेगा, यहाँ मतलब बी करेगा तो 60 को 4 से भागा देंगे। तो यहाँ काटेंगे 60 है कम, 60 ये कटेगा 30, और यहाँ कटेगा 15। तो एक यहाँ पर ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 15 दिन में, और सी करेगा 60 दिन में। तो 30 15 60, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 12 8 और 10 दिन में करता है। तो हम आराम से लिखते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये करता है हमारा 12 डेज में, ये 8 डेज में, और ये 10 डेज में। तो 12 8 और 10 का, 12 8 10 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 120। तो 12 दहें के बीसा से, और 15 अट्ठी बीसा से, और 12 दहें के 20। तो ये 10 के, ये 15 और ये 20 के एफिशिएंसी से ज्ञात करता है। तो वो ज्ञात करके अलग अलग काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर पहले जोड़ेंगे तो दो तो कॉमन होगा, तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और जोड़ेंगे सॉरी, जब हम जोड़ेंगे तो 10 20 30 और 7 37 कितना हो जाएगा, 37। तो अब हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 37/2। तो ए और बी कितना है, 10 है। तो जब 37/2 में से हम 10 घटाएंगे तो सी का निकल जाएगा। तो 37 बटा, यहाँ पर अब करते हैं 37/2 में हम 10 घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 37 और 10 दूना 20, तो 20 घटेगा तो बचेगा 17/2। कितना बचेगा, 17/2। सी का जो मान बचेगा 17/2 है ना। अब उसी तरह से हम क्या करते हैं, अब इसमें लेके चलते हैं। सी का मान, सी और ए मिलकर 12 है, उसमें से सी 17 या तो ए निकालना है, तो बी प्लस सी का मान, बी प्लस सी का मान 15 है, तो इसमें से क्या घटाते हैं, 15, तो 15 दूनी में 30 जाएगा तो 7/2। तो ए का जो मान आएगा वो आएगा 7/2, यहाँ से आ जाएगा 7/2। उसी तरह से अब हमको चाहिए बी का। तो सी ए होता है 12, तो सी ए 12 घटाएंगे तो 12 दूना 24, तो जब 24 घटाएंगे तो बचेगा 12 दूना 24 10 34, 10 11 13, ये 13/2। तो बी जो बचेगा वो बचेगा 13/2। तो ए का काम, बी का काम, सी का काम निकल गया। अब तो अलग अलग निकालना है ना। तो जब अलग अलग निकालना है भैया, तो हम एक ही काम यही कर सकते हैं कि ये 60 है, टोटल काम 120 है, यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल काम हमारा जो है, टोटल काम वो क्या है, फिर से मिटाना पड़ेगा क्या, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये मिट गया। तो टोटल काम हमारा है 120, और 120 को करना 17/2 से, तो यहाँ 70 नीचे में और 2 ऊपर में, 10 120 मतलब 240/17। ये हो गया सी का काम। उसी तरह से करना है, 120 ऊपर 2 से गुना और नीचे भागा 7 से, तो ये हो जाएगा 240/7, और इसमें करेंगे तो 240/13। तो ये हो गया ए का काम, ये हो गया बी का काम, और ये हो गया सी का काम। तो तीनों का अलग अलग काम इस तरह से निकाल लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलके। अब यहाँ पर तीन तीन आदमी ए बी और सी किसी काम को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 16 दिन में।
जबकि बी अकेला 16 दिन में, तथा बी और सी मिलकर 10 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 10 दिन में। अब काम किसी भी एंगल से हो सकता है, अकेला अकेला, दो मिलकर, तीन का जोड़ी बनाकर, दो और तीन का जोड़ी बनाकर, इस तरह से काम कर सकते हैं। तो 10 दिन में कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो जब हमें एलसीएम लेंगे ना भाई 6, 16 और 10 का, तो ये जो एलसीएम आएगा 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 240। तो अब यहाँ 6 से गुना करें तो 6 चक 24, 40 मत में, ये 15 गुने 16 करेंगे तब आएगा 240 और ये बच जाएगा 24। तो ए बी सी का एफिशिएंसी 40 है। तो बोला ए बी का, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि बी प्लस सी का एफिशिएंसी जो हमारा है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 24 है, और अकेले बी का कितना है? अकेले बी का 15 है। तो सी का कितना निकल जाएगा? तो जब हम सी का निकालना है तो 24 में से 15 गया तो ये बचा 4 और 5, इधर बच गया 9। तो सी का जो एफिशिएंसी आ गया कितना आ गया? 9। सी का एफिशिएंसी हमें निकल गया 9। तो हमें चाहिए ए और बी मिलकर। तो हम जानते हैं तीनों ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना है? 40 है, जिसमें सी कितना है? 9। तो 9 को घटा देंगे तो ए प्लस बी हमारा निकल जाएगा। तो 40 में से 9 गया तो बच गया 31। तो ए बी की एफिशिएंसी 31, और टोटल काम हमारा 240 है और ए बी मिलकर करेगा 31 से, तो हो जाएगा 240 अपॉन 31 डेज में ये काम को खत्म कर देगा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए ये भी क्वेश्चन मजेदार है। ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को 12 और 16 दिन में करते हैं। ए और बी, ए प्लस बी और अगला बोला बी प्लस सी, ये करता है 12 डेज में और ये करता है 16 डेज में। तो 12 और 16 का एलसीएम तो आप जानते हैं भैया कि होने वाला है 48। तो 12 तिया 48, 12 चक 48, ये 4 मत में इसे अच्छा से लिखते हैं। 12 चक 48 और 16 तिया 48। अब करते हैं, यदि इस काम पर ए 5 दिन काम करे, मतलब इस काम पर ए कितने दिन? 5 दिन काम करे, तथा बी इसी काम को 7 दिन काम करे, और बी क्या करे? इसे 7 दिन तक काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में पूरा कर देगा, और सी बचे हुए काम को, जो शेष काम है वो 13 दिन में पूरा कर देगा। तो सी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखिए ए बी मिलकर 4 दिन काम कर, 4 दिन, 1 मिनट, ए अकेले यहाँ 5 दिन काम करते हैं और ए बी एक साथ काम करता है। तो अगर हम ए प्लस बी एक साथ काम करा है, तो ए जब 5 काम करता है तो ए भी तो 5 दिन करेगा, तो ए बी मिलकर 5 हो गया। तो बी कितना बच गया? बी के पास बच गया 2 दिन, और बी और प्लस सी एक साथ काम कर रहे हैं, तो बी के साथ एक सी को करवाएंगे तो यहाँ तो बचा 5 दिन कर लिया, तो ये बचा सिर्फ 2 दिन। तो 2 दिन करेगा तो साथ में 2 दिन सी भी करेगा ना, क्योंकि ये दोनों साथ है। तो जब 13 में से 2 दिन सी कर दिया तो सी अकेले कितना दिन बचा? 11 दिन। अब देखिए ए बी मिलके 4 के एफिशिएंसी करते हैं, तो 5 चक 20 काम किए। बी सी 3 के एफिशिएंसी से, तो 3 दूना 6 काम करते हैं, तो दोनों मिलकर 26 काम को तो कर दिए। अब बचा सी, तो टोटल काम हमारा 48 था, उसमें से 26 काम इन्होंने कर दिया, तो अब कितना बचा? 22 काम। तो ये बचा 22 काम और करेंगे 11 दिन में, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 दिन। तो इसका जो अकेले एकदम एलोन सी का जो एफिशिएंसी है वो 2 दिन है। 2 मतलब एक दिन में 2 काम करता है सी का। तो टोटल है 48 एफिशिएंसी है 2, तो ये कितने दिन में करेगा? 24 दिन में पूरा काम करेगा। तो बोला सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? 24 दिन। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था लेकिन मजा आया बनाने में। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। देखिए ये भी बोला है ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को 12 और 6 सही 2/3 दिन में पूरा करते हैं। एक तो जोड़ी हमारा हो गया ए बी का साथ 12 दिन में, और अगला हो गया बी प्लस सी का जोड़ी छोटी 18 दो 20/3, 20/3 दिन में। तो 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60। तो 12 पचे 60, आई करेंगे 3 मर्त में और नीचे 3 तिया 9। अब हो गया क्लियर, पूरा करते। यदि ये इस काम को 3 दिन में करें
तो ए दिखा रहा है कितना दिन ले, वो 3 दिन ले, और इस पर बी 4 दिन काम करे, और बी जो इस पर कितना काम करे, 4 दिन काम करे, तो सी, अगले 7 दिन में काम को पूरा कर देता है। तो देखिए ए बी एक साथ काम कर रहे हैं, तो अब हमें भी ए बी को एक साथ काम करवाना होगा, और ए बी करेंगे कितना दिन, 3 दिन। तो जब ये 3 दिन करेंगे तो साथ में बी भी 3 दिन करेगा, तो अब बी कितना दिन बच गया, एक ही दिन। तो जब ए एक दिन बचा तो सी भी इसके साथ काम किया तो एक दिन, तो अब सी अकेले कितना दिन बच गया, 6 दिन। क्योंकि करता था 7 दिन, उसमें एक दिन यहाँ कर लिया, बी प्लस सी, तो सी अकेले 6 दिन। तो ए बी करता है 5 की एफिशिएंसी से, तो बनती है 15 वर्क, और बी प्लस सी करता है 9 के एफिशिएंसी से, तो 9 एकम 9 वर्क। तो टोटल 60 वर्क है, उसमें से 15 9 24 वर्क कर दिया। कितना काम कर दिया, 24 काम कर दिया। तो अब बचा ये 36 वर्क, कितना बचा, 36 वर्क। तो अब ये 36 वर्क को करेगा 6 दिन में, तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 6। तो कहने का मतलब कि सी का जो एफिशिएंसी है 6, तो टोटल काम है 60, और करेगा 6 के एफिशिएंसी से, तो ये काम करेगा लगभग 10 दिन में। कितना दिन में, 10 दिन में। तो बोला कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो ए, तो देखिए यहाँ पर सी की एफिशिएंसी, यहाँ पर सबकी एफिशिएंसी लिखते हैं, इस चीज को पहले मिटाते हैं और सबकी एफिशिएंसी लिखते हैं, यहाँ पे सबकी एफिशिएंसी लिखते हैं कि सी का जो एफिशिएंसी है 6 है, सी की कितना है, 6 है। तो यहाँ पर देखेंगे बी प्लस सी 9 है, जिसमें सी 6 है, तो बी कितना बचेगा, 3। और जब ए बी मिलकर 5 है और बी 3 है, तो ए कितना बचेगा, 2। तो ए की एफिशिएंसी 2, टोटल काम 60 है, और ये करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन लगेंगे, 30 दिन। किसको, ए को करने में। ऐसे अगर सी करता तो वो 10 दिन में कर देता है ना। अगर यहाँ पर बी निकालना होता तो 60/3 करते, 20 दिन में कर देता। तो हमसे पूछा कि ए का, तो ए करेगा 30 दिन में। तो ए हमारा टाइम एंड वर्क का टोटल 21 क्वेश्चन इस वीडियो में समाप्त हो चुका है। तो जो इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, और जो इस चैनल को पूरा वॉच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चैनल को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, जिसकी वजह से हम वीडियो और बनाएं। तो बस आपसे थोड़ी सी मशवरा है या विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और वैसे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें जिनको ये या इस तरह का कंटेंट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।